नमस्कार दोस्तों। आज से हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए नए सिरे से पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मेट मैंने बदल दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आज का टारगेट दूंगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि इतने दिनों से मैं कहाँ था। ग्रुप में जो दोस्त जुड़े हैं उनको पता है, मैंने मैसेज करके बताया था। जिन दोस्तों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि 3 फरवरी को मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद से आप जान सकते हैं कि मैं कितना व्यस्त हो सकता हूं और इसी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। बहुत सारे काम जो मैं कर सकता था इस दौरान मैंने नहीं किया, छुट्टी ले ली थी। लेकिन अब जो समय बचा है उसमें हम अच्छे से तैयारी करेंगे। यूपीएससी के लिए जो भी टारगेट्स हमने सोचे थे उनको समय से पहले पूरा करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो सके। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, समझ लेते हैं पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम के बारे में। मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है, तो अभी टू द पॉइंट वही बात बताने लायक है जिससे आपका काम हो जाए। मैंने फॉर्मेट चेंज किया है। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता है कि यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए दोनों परीक्षाओं के लिए मैंने कहा था कि पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम शुरू होगा। अभी अगर आप न्यूज़ से जुड़े हैं, आप जान रहे हैं कि हाँ कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम डेट तय किया गया है, तो आपको पता है कि यूपीपीसीएस के लिए अभी पर्याप्त समय मिल गया है। लेकिन यूपीएससी के लिए 24 मई जो है ये आपका लास्ट डेट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि पहले यूपीएससी को टारगेट करते हुए पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए। उसके बाद जून से, मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, जून से हम यूपीपीसीएस के लिए अलग से टारगेट्स देंगे और ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो भी आपको यूपीएससी वाले प्रोग्राम में शामिल होना है। जो टारगेट्स दिए जाते हैं उन्हें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में लगभग सारी चीज़ें कॉमन हैं। अच्छा यहाँ पर ये रहेगा कि आप थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेंगे, यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो इसीलिए अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो भी यूपीएससी वाला जो टारगेट दिया जा रहा है उस पर काम करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा नया फॉर्मेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं वीकली टारगेट्स आपको दूंगा। अब ये डेली टारगेट्स होंगे। समय ज़्यादा नहीं बचा है तो सप्ताह में एक बार टारगेट देंगे तो आपके ऊपर भी लोड बढ़ेगा और क्वालिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए अब डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे शाम को, 9 बजे रात कह सकते हैं, रात में 9 बजे वीडियो आएगी और आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। और उसमें सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आज मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ, तो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने तैयार किया है या नहीं किया है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको टारगेट दूंगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एक और बात समझा देता हूँ कि जब हम यूपीएससी के लिए शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने पॉलिटी के टारगेट्स दिए थे। अभी आप उसे कैंसिल कर दीजिए, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि स्टैटिक यूपीएससी के नाम पर हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं और फिर वहीं से शुरू करेंगे तो करंट अफेयर कवर करने में दिक्कत होगी। इसको उल्टा कर दिया है मैंने। पहले हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे अच्छे से और लास्ट में स्टैटिक के टारगेट दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने उसे अच्छे से पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला अगर छूट गया करंट अफेयर तो समस्या हो सकती है। लेकिन इसमें भी, करंट अफेयर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टैटिक के टॉपिक्स रिपीट होंगे, तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फिर टॉपिक्स की बात करेंगे। मैंने कई बार ये कहा था कि इसकी सारी वीडियोस प्राइवेटली ग्रुप्स में आएंगी। वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया जाएगा, ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा और सिर्फ वही लोग देखेंगे जिन्होंने पीडीएफ नोट लिया है। इसे भी बदल दिया गया है। अब इस सीरीज़ की सारी वीडियोस वो लोग भी देख पाएंगे जिन्होंने नोट नहीं लिया है। हालांकि नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं टारगेट्स आपको दे रहा हूं तो उन्हें पढ़ने के लिए नोट तो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, कहीं और सोर्स से पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना हो तो नोट आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल बताने वाली बात ये थी कि वीडियोस यहीं पर चैनल पर आएंगी, अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल कल के लिए मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ। इसमें ये जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 6 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टॉपिक्स हैं। कल से हो सकता है कि टॉपिक्स बढ़ जाएं, क्योंकि सिर्फ 6 टॉपिक कवर करेंगे तो इतने दिनों में हो नहीं पाएगा। शुरुआत करने के लिए इतना बढ़िया है। ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ, आपको नोट दी गई है। उसमें एक बड़ी सी नोट है जिसका नाम है करंट अफेयर्स पार्ट 1। इस पार्ट 1 को आप खोलेंगे तो शुरुआत में ही ये 6 टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है,
उसमें पहले नंबर पर है एकीकृत पेंशन योजना, फिर है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, उसके बाद से भारत में जातिगत आंदोलन, फिर हल्फिक सीमा, निवारक निरोध हेतु नए मानक और भविष्य का भोजन। ये 6 टॉपिक्स का आपको शुरुआत में मिल जाएंगे, इन्हें आप पढ़ लीजिए। अगर अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसके आगे के टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ नोट लेने का यही फ़ायदा है कि मैंने करंट अफेयर शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसे कंप्लीट करेंगे तो ही किसी और नोट पे जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि इसके पहले कि मैं आपको टारगेट दूं, आप इसके आगे के भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ये मत करिएगा कि ये 6 टॉपिक्स जैसे तैसे पढ़ लिए और आगे के टॉपिक्स खूब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, खूब गंभीरता से इन्हें तैयार करना है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उन सवालों के अच्छे से जवाब आपको देने होंगे। उसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है, आप इस लेवल पे हैं, तो आपकी तैयारी का डायरेक्शन क्या है, आप कौन सी गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार करना है। तो पहले इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद से आगे के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। आगे के टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक तरीका यह है कि आप कहीं और से पढ़िए, सोर्स निकालिए, वहाँ से पढ़िए। दूसरा तरीका है कि जल्दी से आप नोट ले लीजिए। आप ये देख रहे हैं ये क्या है सामने? ये सबूत वाली वीडियोस के थंबनेल हैं। लगातार 4 सालों से टॉप 300 की सीरीज चल रही है और हर बार मैं सबूत दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लिए, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। और अभी समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा भटकने लगे तो हो सकता है सारा कंटेंट आपको मिल जाए लेकिन तैयारी ना हो पाए, तब क्या करेंगे? इसीलिए आप नोट ले सकते हैं, जल्दी से तैयार कर सकते हैं। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं उन्हें याद दिला दूं कि मैं यहाँ भी 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। अभी 2025 में एग्जाम हुआ है, 118 क्वेश्चंस, ये मार्क्स नहीं है, क्वेश्चंस, 118 प्रश्नों के सबूत मैंने दिखाए थे, उसकी भी नोट दी जा रही है। आप नोट ले सकते हैं। और नोट लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप नोट ले सकते हैं। एक और तरीका है, स्टडी विथ मास्टर ऐप है हमारा, उसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज़्यादा फायदा होता है। जो भी सूचना आती है जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से नोट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है अलग से यूपीएससी के लिए, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, तो जल्दी से इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, रुक जाइए। ये टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स याद दिला देता हूँ। करंट अफेयर की नोट दी गई है, उसमें पार्ट 1 लिखा होगा। अभी एक ही नोट दी गई है करंट अफेयर की, उसी में शुरुआत में टॉपिक्स हैं। जाइए जल्दी से इन्हें तैयार करिए। कल 9 बजे मिलते हैं और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको अपना जवाब तैयार रखना है। ठीक है जी, अगर आप ईमानदारी से ये टारगेट्स पूरे करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी, तो बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।